तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन। ओम अमृतोपस्पृणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मे श्री श्रेतां स्वाहा। ओम वाङ्मास्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलम् अस्तु। ओम उर्वोर्मा ऊजो अस्तु। ओम रिष्टानि व्यङ्गानि तनुस्तन्वामि सह सन्तु। बच्चा चरण है भाले लक्षण है ना। बस चलो भाला खाली सुन चलो बड़े ध्यान दें। कल से आगे विश्व रूप दर्शन और 11वां अध्याय। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा कर्ण हमारे इस पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे वे शीरवीर आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोक भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान कर रहा है। हे भगवान, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। कोई सौम्य चेहरा है, कोई उग्र है, कोई अग्नि है, अलग अलग से कोई वरुण है। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ।
इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे युद्ध के किए बिना भी नहीं रहेंगे। इससे तो उठ, यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सब साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही बन जा। कोई मौत जब होती है, जाते जाते कोई जा रहा है इंसान आगे, पीछे से एक बैल आ गया, सींग में उठा, पटक के मार दिया। देखा है ना सही बात। मौत परमात्मा कोई ना कोई व्यवस्था पीछे आ रहा है, मौत हमारे पीछे लगे हुए हैं। एक आदमी जा रहा है, पीछे से एक बंदर आ गया, आके मार दिया, ऐसे करके गिर गया, गाड़ी ऊपर से चली गई। तो मौत के अनेकों रास्ते हैं, कौन कहाँ पर कैसे क्या कुछ होने वाला है कुछ भी बताना मुश्किल है। अचानक आ रहे, बीच में से एक झाड़ी में से कुछ निकल आया और फिर आप उससे टकरा गए और वहाँ से फिर उठ नहीं सके। तो इन सब दुर्घटनाओं से बचने का एक ही तरीका है कि हम परमात्मा के शरण में रहकर हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्म करते रहे। ऐसे भयानक दुर्घटनाओं से हम बचे रहेंगे। स्वाभाविक मृत्यु से संसार से हम चले जाएंगे। ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं से हमारी मौत नहीं होगी। द्रोणाचार्य, बहुत लोगों का आपने देखा होगा, कोई लोग संसार को छोड़ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हम 84 में पढ़ते थे हिसार में, मैं संस्कृत पढ़ने के लिए आया था बंगाल से। हमारे आंध्र प्रदेश का, वो भी बंगाली है, आंध्र प्रदेश के। तो कहते कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, पर उसने बड़ी अजीब बात सुनाई। बोले पिताजी के साथ जो है ना, हम गर्मी में गए, 1 महीने की छुट्टी होती, पिताजी के साथ हम सोए, हर रोज़ ही सोते हैं। फिर एक रात को क्या हुआ, सुबह उठ के पिताजी को बुला रहा हूँ, हम दोनों साथ साथ सोए हुए, पिताजी को ऐसे शरीर को ऐसे कर रहा हूँ, पूरा शरीर हिल रहा है। मतलब किस समय उसके पास मौत होगी बेटे को भी नहीं पता। थोड़ा सा आओ कुछ नहीं होता है ना, पूरे चुपके से शरीर से जीवात्मा निकल गए, बेटे को भी पता नहीं लगा, जो साथ में सो रहे थे। सुबह पिताजी को, बाबा उठो उठो उठो, कहाँ बाबा उठने वाले। बोले बड़ी अजीब बात है, कुछ भी पता नहीं लगा, कोई ना चिल्ला, ना कोई चीखना, ना कोई दर्द, ना कुछ भी नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, ऐसे चुपके से चले गए। ऐसे मौत सबको नहीं होती। नहीं तो लोग कितने घबराते, चिल्लाते, डरते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। इससे तो अच्छा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय ने कहा। इसके उपरांत संजय बोला कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत होता हुआ प्रणाम करे भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। तो अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सद्गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर ब्रह्म है, वो आप ही। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त और अर्थात परिपूर्ण है। ये जगत व्याप्त परिपूर्ण है। आज ही मैं पढ़ रहा था, मोबाइल में आया, बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक खोज। क्या दिया कि ये सारा ब्रह्मांड में तो कोई जगह है नहीं बना हुआ, सब और पोर, ठीक है। तो कहते कि एक ग्रह ऐसे है कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 1.5 सेकंड में लखनऊ से कानपुर तक चले जाते हैं, समझ लो 200 किलोमीटर, और जाते जाते ही इससे हमारे सौर जगत से बाहर निकल रहा है और इतने धुंधला सा प्रकाश होता हुआ साफ नहीं दिखाई दे रहा। उसका चित्र भी विज्ञान नासा ने भेजा है, तो उसका दिखा रहा है कि इतनी तेज गति से जा रहा है कि 1.5 सेकंड में, जितना बोला उतने से लखनऊ से कानपुर चला गया, ऐसा लिखा उसमें। 200-250 किलोमीटर 1.5 सेकंड में चला गया। इस ब्रह्मांड में अद्भुत गति से सब गतिमान है। कोई धीरे 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 चल रहा है तो कोई इतनी तेजी से निकल रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोई किसी से टकराता नहीं है
और ऐसे ही परमात्मा का खेल इस बड़े फुटबॉल मैदान में परमात्मा खिलवा रहा है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार। और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे पीछे से भी नमस्कार हो। सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। कहाँ नहीं है आप, सर्वत्र विद्यमान। जहाँ भी जाऊँ वहाँ है, जहाँ ना जा पाऊँ वहाँ भी है। जहाँ कोई भी जंतु जानवर, कोई भी जीव नहीं है, वहाँ भी आपका साम्राज्य है। आप मेरे सखा है, ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मैंने प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा है। और हे अच्युत, आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। क्योंकि मैंने आपसे हंसी हंसी में बहुत मजाक किया है, आपको ऊंचा नीचा भी बोला है। अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन कहता है ऐसा भी, लेकिन आपका विराट रूप देखकर मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि मैंने आपसे इस तरह का व्यवहार भी किया है। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय, हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, क्योंकि कोई दूसरा हो तभी ना होगा। वो परमात्मा परम सत्ता एक ही है और वो सर्वत्र विद्यमान है। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराध सहन करता है, ऐसे ही आप भी मेरे अपराध सहन करने योग्य। क्योंकि मैंने भी जो व्यवहार आपसे किया है अपनेपन से, तो कभी तो ऊंच नीच भी किया है, तो आप भी मेरे अपराध सहन करने के योग्य, अर्थात आप अपराध सहन करके मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को भी मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसे चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जो कि तेरे सिवाय दूसरे किसी से पहले नहीं देखा गया। मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं यज्ञ और वेदों के अध्ययन, दान, क्रियाओं और उग्र तपों से भी तेरे सिवाय दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तो व्याकुलता और मूढ़ भाव को न प्राप्त हो और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला होकर तू मेरे उसे शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर दे। संजय ने कहा, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वही अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य रूप होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हुआ अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरा यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा, इसके दर्शन अति दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो मेरा यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, वह वेद, यज्ञ, दान और तप से देखा जाना संभव नहीं। परंतु हे परम तप अर्जुन, मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे इस चतुर्भुज रूप का दर्शन तत्व से ज्ञान और एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए संभव। हे अर्जुन, मेरे लिए हे कर्तव्य कर्म करने वाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित वो जो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष है,
केवल मुझको ही प्राप्त होता है। जो निंदा नहीं करता, डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, सबको अपने परिवार के सदस्य की तरह संसार में देखता है, स्वाभाविक रूप से वो परमात्मा के नज़दीक को प्राप्त होता है। तो योग शास्त्र ब्रह्म ज्ञान ये कृष्ण अर्जुन संवाद और गीता विश्व रूप दर्शन योग 11वां पाठ। हरि ओम तत्सत प्रभु काम रहित हो मन, इसका जो भी फल मिले आपको हो अर्पण। 12वां अध्याय भक्ति योग। हमने बड़े एक एक योग जानते हुए आए, विश्व रूप दर्शन, ज्ञान योग, साधन योग, साधना योग, राजयोग, अब भक्ति योग। तो अर्जुन ने कहा, हे मनमोहन, जो भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेदता कौन है? फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य। परंतु जो पुरुष मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते उपासते हैं, इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके वह संपूर्ण भूतों के हित में रत, प्राणियों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक बात है, मेरा कार्य करने वाला मुझे ही पाता है। मेरा कार्य क्या है? सब प्राणियों का ख्याल रखना। जो मेरे इस काम में लगे रहते हैं, सब प्राणियों को देखता है मानो मेरा काम कर रहा है, इसलिए वो मेरे साथ ही बने रहते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन और बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, तो मन को जीत कर और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। सब कर्म कर, लेकिन उन कर्म फलों को त्याग कर। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कोई संसार में कर्म करके ऐसा सोचता है कि मैं कर्म बड़ा मेहनत से किया और इसका फल मैं छोड़ देता हूँ? कितना मुश्किल। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो लोग त्यागी वृत्ति के होते हैं, उन लोगों को सुकून मिलता है। कुछ लोग भोग वृत्ति के होते हैं, कुछ लोग परिवार के सबके लिए काम करते हैं, कुछ लोग परिवार के सबका भोग खुद अकेला कर जाता है। अपनी अपनी वृत्ति है, और जैसे वृत्ति वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। तो जो पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, कोई आया नहीं तो उसका हम निंदा द्वेष करने लगे। स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी। एक तो होता ना स्वार्थ से प्यार करना, सम्मान देना, बिना स्वार्थ के सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु। किसी कारण से दया नहीं करना, स्वाभाविक रूप से दया करना, तथा ममता से रहित। यदि ज़्यादा ममत्व रखेंगे तो भी दुनिया छोड़ के जाना मुश्किल होगा। तो ज़्यादा ममत्व, मर्यादा से ज़्यादा हम चलेंगे तो हर चीज़ मर्यादा से ज़्यादा बुरी होती है।
इसलिए मर्यादा में रहकर प्यार स्नेह सम्मान सब करना है। बच्चों से ज़्यादा ममता रखेंगे, मोह रखेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मोह की एक मर्यादा में रहे, अहंकार से रहित। और सबसे बड़ी बात है कि हम अहंकार से शून्य हो और सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान होना। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, संतुष्ट का मतलब है मैंने मेहनत बहुत की, जो मिल गया उसमें संतुष्टि। कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं होती। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करके मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय। सब कुछ ग्रहण करने से पहले भोजन पहले निकाल देता है प्रभु के नाम से। कुछ लोग होते हैं ना, खाना खाने से पहले रोटी निकाल लेता है, थोड़ा सा चावल या रोटी तोड़ के रख देते हैं, तो इससे लगता है कि वो परमात्मा को ही अर्पित करके खाना खा रहा है, क्योंकि तू जो खिला रहा है नहीं देता तो मैं खाता कैसे। तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। मेरे कारण से संसार में किसी को व्याकुलता ना मिले, कोई डरे हुए ना हो, कोई मेरे कारण से डरा हुआ नहीं होना चाहिए। जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझे प्रिय। न डरता है न किसी को डराता है, न भयभीत होता है न किसी को भयभीत करता है। जो आकांक्षा से रहित है, कामनाओं से रहित है, आकांक्षा इच्छा, बाहर भीतर से शुद्ध हो। कुछ लोग अंदर तो कुछ होता है, बाहर से शुद्ध का वो नाटक करते हैं, पर परमात्मा तो अंदर देखता है, बाहर का दुनिया देखता है। दुनिया वाले देख के उसका कर्म फल नहीं दे सकते, पर परमात्मा देखता है कि ये करता तो बाहर कुछ और है, लेकिन अंदर छल कपट कुछ और है, तो परमात्मा उसी का सजा देता है। इसलिए कहते हैं छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हमारे मन में बल दीजिए ताकि हम छल कपट को छोड़ दें। चतुर पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ और कर्मों में कर्तापन का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय। जो कभी हर्ष द्वेष शोक तथा कामना नहीं करता, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्त युक्त पुरुष मुझे प्रिय। जो शत्रु मित्र और मान अपमान सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वो भी मुझे ही प्राप्त करता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों में सामंजस्य बना कर रहे। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, मान और अपमान, इन सब चीजों में समान मन वाला बन के रहे। जो निंदा स्तुति में समान रहता है। कहते एक साधु बाबा को कोई आदमी आया गांव से घूमते घामते, आगे कहने लगे बाबा जी मैं अमुक गांव से आ रहा हूं, तो लोग आपकी बहुत निंदा कर रहे हैं। कहते बहुत झूठा आदमी मक्कार है। हाँ, तो बाबा जी ने सुना और जना एक बहूती पास में कमंडल में थी, बहूती उठाया और फिर आकाश के आसमान की तरफ यूं उड़ा दिया हवा में, क्यों चला गया। बाबा जी ने कुछ कहा नहीं, वो आदमी कुछ देर बैठा फिर चला गया। बड़ी देर बाद एक दिन वो आदमी फिर आया के कहते बाबा जी आज एक गांव से आ रहा हूँ ना, उस गांव के लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। कहते बाबा जी बहुत त्यागी है, बहुत अच्छे हैं। बाबा जी ने सुना, कमंडलों से राख उठाया, हवा में डाला। आदमी ने कहा बाबा जी एक बात मेरे को समझ नहीं आया। बोल बेटा क्या बात है। उस दिन मैंने कहा कि वो गाँव वाले बड़े आपकी निंदा कर रहे हैं, आपने सुना और राख हवा में डाल दी। आज मैंने कहा कि लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आपने राख उठाया हवा में डाल दी। ये मेरे समझ नहीं आया। बोले बेटा दुनिया में जीना है, हर चीज को राख बना के हवा में उड़ा दो। समझ आया। कोई तुम्हारी निंदा करे, सुनोगे, कोई सुनाएगा, तुम दुखी हो जाओगे। दुखी मत हो। यदि तुम निंदित कर्म नहीं किए तो किसी की बात सुनकर क्यों दुखी होते हो, और किसी ने बड़ी प्रशंसा कर दी तो क्यों उसको लेकर मतलब कुप्पे बने जा रहे हो। इससे भी नुकसान होता है, फिर हमें बार बार प्रशंसा सुनने के मन होता है, तो ये भी एक बीमारी है। तो बोले इन सब चीज़ों को बराबर रखो, वो स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय। कहा सुधा में धर्म ये इस पर चलता भक्त, श्रद्धा से मत पर हुआ सबसे प्यारा भक्त। अर्थात जो श्रद्धा युक्त पुरुष, सबसे बड़ी बात है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के अनमने कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के हनुमान चालीसा निकाल लेते हैं और
बस इधर उधर सब काम करते जाते, मुंह में बोली जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। चाहे 2 मिनट बोलो पर बड़ी श्रद्धा के साथ बोलो। बोलते बोलते बीच में रुक भी जाता है, बच्चों को आवाज़ लगा, बेटा देखना अकबर वाला है कि नहीं, फिर हनुमान चालीसा कुछ और सुनाने लगते। बोले बीच में ब्रेक मार के काम करना, ये तो परमात्मा की बेइज्जती है। जैसे हम आप दोनों बात करें, आपसे बात बंद कर मैं हमसे बात करना शुरू कर दिया, आपके बड़े अजीब आदमी है, फिर तो मेरी बेइज्जती। ऐसे कैसे सोचेंगे ना, जिससे बात करो उससे पूरी बात कर लो, अचानक बात छोड़ करके अगले से बातें कर लो। ऐसे ही भगवान की आराधना करते करते दूध वाले के दर, बेटा देखना दूध वाला है कि नहीं, फिर दूध अच्छा आ गया जी, फिर शुरू हो गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी चाहे भले 2 मिनट बैठो पर श्रद्धा से बैठो, पूरी एकदम ईमानदारी से बैठो तन। और इसलिए कहा जब भी प्रभु के लिए कुछ भी कहो, श्लोक मंत्र गीत भजन कुछ भी गा रहो, गदगद होकर गाओ, ऐसे खुश होकर गाओ जैसे तुम्हें आज 2.5 करोड़ रुपए का इनाम मिल गया। हाँ सुनो, मान लो तुम्हें इतना इनाम मिल गया है तो जैसे मन खुश हो जाता है ना, तो क्यों नहीं खुश हो भाई। तुम परमात्मा, 2.5 करोड़ क्या है, तो करोड़ों का करोड़ अरबों का अरबपति है कि नहीं। तो उसके लिए जब तुम गाओ तो इतना गदगद होके गाओ कि जो है ना तुम्हारे, और ऐसे भी शास्त्र में कहा कि प्रभु के नाम को, प्रभु के गीत को, संगीत को, भजन को, कोई मंत्र श्लोक जो प्रभु के लिए गा रहे हो, वो दुखी हो तो कर मत गाओ। बिल्कुल। तो वहाँ गदगद भाव से बड़े, कई बार आपने देखा ना कीर्तन वगैरह बंगाल में बहुत होते हैं, तो कीर्तन करते करते रोने लगते हैं, रोते हैं ना, आपने देखा हो ना कीर्तन वगैरह बंगाल में होता है तो रोने लगते हैं और बड़े भाव के हाथ ऊंचा करके बड़े कीर्तन करते हैं, खूब रोते हैं वो लोग। मुझे याद है मैं बहुत पहले यूपी में, हमारे वहाँ एक कॉलोनी है, मैं वहाँ रहा, तो उस कॉलोनी में बंगाल से आए हुए थे, मतलब 3-4 जने, तो उसमें एक महिला थी और 2-3 ऐसे परिवार से आए हुए थे। उन लोगों ने वो संकीर्तन इतने गदगद भाव से करते थे ना कि बोलते बोलते भाव विह्वल हो जाते थे, रोने लगते थे, और वो खुद भी रोते थे और लोग देखकर भी इतने बढ़िया ढंग से वो बोलते थे। तो मुझे भी उस समय जो है ना, मैं 8वीं 10वीं में 9वीं में पढ़ता था, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा इतना बढ़िया स्वर में गाते हैं, पदावली कीर्तन बंगला होता है ना, तो बोले वो सुन करके बड़ा जो है ना मन को मतलब अच्छा लगता है, कितना गदगद भाव से गाते हैं, रो देते हैं, रोते रोते गाते हैं, परमात्मा में इतना तल्लीन हो जाते हैं। तो जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए अमृतमय मार्ग को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। योग शास्त्र ब्रह्म ज्ञान ये कृष्ण अर्जुन संवाद नामक भक्ति योग ये गीता 12वां पाठ। हरि ओम तत्सत। प्रभु काम रहित हो मन, इसका जो भी फल मिले आपको हो अर्पण। असल में ये गीता आदि जो शास्त्र है ना, हम लोग पढ़ते हैं घर में मृत्यु के बाद उस आत्मा के कल्याण के लिए। असल में ये सब समय पढ़ने चाहिए, ताकि उनके लिए तो हम पढ़ रहे हैं, किस लिए, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये पढ़ाई सुन करके, ये ज्ञान सुन करके हमें पता लग जाए कि परमात्मा का सिस्टम है ये। माता चली गई, पिताजी चले गए, अपने अपने कर्म फल अपने अपने कर्म के अनुसार चले गए। ये शास्त्र सुन करके हमारे मन में एक प्रबोध होता है, एक ज्ञान होता है, एक एहसास होता है, समझ आती है कि ये सारी चीज़ें परमात्मा की व्यवस्था है। फिर हमारे मन में जो है ना सुकून मिलने लगता है और धैर्य जो है ना उसमें प्राप्त होता है। इसमें कितने श्लोक हैं? 34, आधा इसके करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती सुत देह जो इसको क्षेत्र कहे, जो जाने इस क्षेत्र को बुध क्षेत्रज्ञ कहे। अर्थात हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र कहा जाता है, जैसे खेत है ना, ये शरीर हमारा क्षेत्र है। इसको जो जानता है उसको तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व से जानना भी ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वो जो क्षेत्र जैसा जिन विकारों वाला और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये ऋषियों द्वारा विविध वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक तथा अच्छी पूर्वक निश्चय किए हुए
युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। पंचभूत अहंकार मति माया मूल त्रिगुण 5 इंद्रियों के विषय 10 इंद्रियां मन इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतनता और धृति इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया। और सबसे बड़ी बात है धैर्य। लोगों को आप देखेंगे सब में गुस्सा बहुत है, सब गुस्सा करते हैं ना, कहते हैं गुस्सा तो सब में है, उसे कंट्रोल करना ही अच्छा इंसान है। किसमें गुस्सा नहीं है? जीवित इंसान की पहचान ही गुस्सा है। मैं आज एक देख रहा था, मुझे किसी ने दिखाया उसमें कि माँ मतलब सोई हुई है और बच्चे को तंग करे, मतलब किसी को परेशान करो तो बच्चा कितना छोटा हो वो भी परेशान करता है। तो माँ क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को करते करते बातचीत करते दुलार करते करते थप्पड़ मार दी। तो बच्चे ने क्या कहा, दुलार करते बच्चे ने भी थोड़ी देर बाद क्या, माँ को भी एक थप्पड़ मार दिया। मतलब बच्चे ने देखा कि माँ ने मेरे को मारा, तो बच्चे ने थोड़ी देर मौका दे के ऐसे ऐसे हाथ करते करते माँ को चटक से एक थप्पड़ मार दिया। उसको दिखा रहा है कि जैसा तुमने दिया मैंने भी रिटर्न कर दिया। तो दुनिया भाई ऐसे ही है, जैसा दोगे वैसा फिर मिलेगा। हालांकि माँ है, उसने माँ ने मेरे को मारा था, एक माँ भी मार देता हूँ, तो मार दी। श्रेष्ठता के अभिमान और दंभ आचरण का भाव प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, किसी प्रकार किसी प्राणी को नहीं सताना। क्षमा भाव रखना है, उससे किसी से कोई गलती हो गई माफ कर दो, गलती हो जाए माफी मांग लो, कोई गलती करे माफी दे दो। मन वाणी की सरलता, मन में भी सरलता हो, वाणी में भी सरलता हो। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि करना, अंतःकरण की स्थिरता तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करके तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव को एक बार फोड़ा हो गया, तो लोग कहने लगे आप तो माँ की रोज साधना करते हैं, आप माँ से क्यों नहीं कहते कि आपको तो दर्द होता है, तो माँ से क्यों नहीं कहते कि जना ये आपका फोड़ा ठीक कर दे, दर्द ना हो। तो लोगों को कहते अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मैं माँ से कहूँ इसको कर दे, हाँ? मतलब बोले कि ये छोटी चीज़ है, शरीर का धर्म है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर है, रोग शोक होते रहेंगे, कभी सिर दर्द होगा, कभी पैर दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा, कहीं दर्द होगा, ये तो आते जाते रहेंगे। हर चीज़ के लिए मैं माँ को थोड़ी कहूँगा माँ मेरे दर्द को ठीक कर दे, माँ को सब पता है, दर्द है, दर्द ठीक हो जाएगा। कितना मतलब वो है, परमात्मा से छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी तकलीफ होती है तुरंत भगवान, हे भगवान मेरा ये बेटा पास हो जाए, मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देना, ले 1.25 किलो लड्डू चढ़ा, बस भगवान जो है ना बैठे हुए है, ये लड्डू नहीं देगा तो भगवान नहीं खा पाएगा, है नहीं। तथा पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति और ममता का ना होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना और मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा जिसमें कोई दोष ना हो, मतलब शुद्ध भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों में प्रेम का ना होना। और परमात्मा के विषय में कोई मजाक नहीं करना, क्योंकि जब परमात्मा मजाक करेगा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसे कहा। गे कहूँ जिसे ज्ञान जान के, हे अर्जुन जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह अनादि परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही। परमात्मा को कहा नहीं जाता। परमात्मा कैसा है तो शास्त्र ने बहुत अच्छा समझाया। बोले गूंगे को गुड़ दो और उससे पूछो कैसा मीठा है, यदि गूंगा जैसा समझाएगा ना फिर वैसा ही परमात्मा है। गूंगा बोल पाएगा? गूंगे को गुड़ दे दो, खा लेगा तो गूंगा बोल पाएगा बहुत मीठा है? गूंगा नहीं बोलेगा। बोल के बताने की चीज नहीं है मीठा, तो क्या करेंगे? अब वो तो बोल नहीं पा रहा है। तो परमात्मा के बारे में शास्त्र ने क्या समझा, मुझे अचानक याद है, बताता हूँ। कहते हैं किसी के मुंह से उस गुड़ के मिठास को मत चखो, खुद चखो।
जब गूंगा नहीं बोल पा रहा तो खुद खा लो, खा के देख लो कि कितना मीठा है, पता लग जाएगा ना। ऐसे किसी के मुंह से, किसी के ज्ञान से परमात्मा को देखने की कोशिश मत करो, खुद जानने का प्रयास करो। जब खुद जान जाओगे तो आनंद ही अलग होगा। परंतु वो सब ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब जगह परमात्मा है, मत सोचो कि परमात्मा कहाँ नहीं है। किसी ने पूछा परमात्मा कहाँ है, तो उसका उत्तर दिया, ये बताओ परमात्मा कहाँ नहीं है। तुम ये क्यों कहते हो परमात्मा कहाँ है? और अब तो सब जगह है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। इस प्रकार आज हमने 13वें अध्याय की आधा तक आए और कल यहाँ से पाठ करेंगे। ठीक है, 15वां कौन है भाई? मैं यहाँ रख देता हूँ, उसमें भ्रम हो जाएगा, सब एक ही जगह। ठीक है, 13वां भजन सुना एक। कौन है भाई? छोड़ ही नहीं रहा। बोली दुनिया तो तंग ही करेगा। राजेश जी नमस्ते। हाँ जी, मैं पाठ में बैठा हूँ, जरा मैं बाद में करता हूँ। ये करता ही रहेगा जब तक नहीं करेंगे ना। हे प्रभु, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। सागर धरते आसमान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना हो औजार कोई, ना कोई आधार देखो। फिर भी ये सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो। फिर भी ये सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलते ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई। अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई। सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान,
निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथ की मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथ की मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना। उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, माने न माने इंसान, माने न माने इंसान। चाहे इंसान माने या माने, ये सारा ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक ही परम सत्ता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम दो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और आधा घंटा कहाँ देगा ना, हम तो 4 बज के शुरू किया था ना, 4 बज के करते 5, 4 बज के 5, 10 पे शुरू किया था। आधा घंटा 40 मिनट ही हो जाता। नहीं, उसका अलग भाग बनाया हुआ है ना। इस दिन में इतने तो उसे सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, इसलिए तो